तन मन खोजे ताना पाए, आवत राके ठाकर आए। कहते आप सवाल किया था, ये शब्द को आप नाम करके बयान किया। शब्द, नाम, वाणी, जैसे मैंने पहले अर्ज की, अमृत, ये अनेकों नाम है। उद्गीत, श्रुति, ये अनेकों नाम है जो एक ही ताकत के ऋषि मुनि महात्माओं ने वर्णन किए नाम बोध कराने के लिए। तो कहते ये नाम, ये शब्द पावा, ये रूहानी राग, उद्गीत कब मिलता है, कहां पर मिलता है? सवाल यह है। कहते तन मन खोजे तान ना पाए। तन और मन को जब खोजोगे, एनालाइज करोगे, तब ये नाम मिलेगा। जो बाहरमुखी तलाश कर रहे हैं वहां नहीं भाई, जिसको मिला घट में मिला है, घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद, वो घट में है बस रहा, अफसोस कि हमें नजर नहीं आ रहा। लानता ऐसी जिंदगी को मनुष्य जीवन भी पाया और इस चीज को नहीं पाया, तो कहते ऐसी जिंदगी 1000 बार लाने। देखा तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद, संसार को आया तुलसी मोतिया बिंद हुआ पड़ा। मोतिया बिंद एक बीमारी है, पानी का पर्दा आंख की धीरे के सामने आ जाता है, देखने वाली नजर नहीं रहती, पर्दा आ गया ना। कोई दाएं डॉक्टर अगर उसका ऑपरेशन कर दे, पानी के पर्दे को बड़ी सफाई से उतार दे, नजर बहाल हो जाती है। अंतर में फैलाव की वृत्तियां जो फैल रही है ना, तो जो फैल रही है उससे फैलाव में होने के लिए मन तो सियानी चीज नजर आनी बंद हो गई। अगर सुख को तुम एकत्र कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया बड़े जोरदार लफ्जों में, क्या तुम बिखरी धुएं समेट कर तुम एक करोड़ी, बिखरी जो सुख की धारे फैल रही है उसको एक एकत्र कर लो, तो काम बन जाएगा। तो फरमा रहे हैं कि इस नाम को पाना है तो कैसे मिलेंगे? कहते तन के अंतर इसको खोजो, फिर मन के अंतर इसको खोजो। तन का खोजना क्या बात से हटो, अंतर में खड़े रहो। कर रहे मन मुगरे अरे है मूल मन, तू बाहर इंद्रियों के घाट पर भटक रहा है, तू घर में रहना सीख। नवदर ठाके तहावत रहा है, 10वें निज घर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती गुरमती शस्त्र। जिसम के 10 द्वारे हैं, 9 फैल रहे हैं, 9 द्वारे से रूह बाहर जा रही है, 2 आंखों के, 2 नाक का, 2 कान, मुंह, गुदा और इंद्री। इसमें जो रूह बाहर भटक रही है इसके अंतर अनुभव उसको नहीं पा सकता। तो कहते हैं 9 दरों को ठाको, जो मन बाहर धाता उसको भी रोक कर अंतर खड़ा करो। वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर एनर्जी डुली मिल जाएगी, वहां पर प्रकाश मिल जाएगा। कैसे सुन सकोगे, देख सकोगे? गुरुमती, गुरु की मत का मौका है। तो यही कहें कि तन मन को खोजो उसके देखने के लिए, उस प्रकाश को, उस ध्वनि के सुनने के लिए बाहर मुखी मिले। ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, मुबारक है, हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती उपदेश है हमारे सिरा आंखों पर। मैं जिस बात का, यही आप शब्द पर है, जिस बात का जिक्र है कहते जाओ तन और मन को खोजो, बाहर मुखी नहीं मिलेगी। पढ़िए जेते बस बस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आज्ञा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखा एक गल हो हम जो काम करने के उसको करो। यही परमार्थ का राज है जो आपके सामने रखा जाए, बड़ा खोल खोल कर इसको समझो और करो। इस दालों को कहाँ पाओगे? खुद को कहाँ जोड़ना? बाहर नहीं, अंतर में ही तुम्हारे अंतर। तन को खोजो और मन को खोजो। मन हमारे और उस चीज के दरमियान जिसको हमने पाना रुकावट। एक मुसलमान फकीर ने कहा, गर्तदारी दर्द दिले खुद अज़्म रफ्तन सुए रोज, यक कदम बर खुद नफ्स खुद में दीगरे डरती है। अगर तुम परमात्मा के पाने के लिए मुसम्मम पक्का इरादा है अपने में रखते हो तो एक कदम मन पर रखो, नफ्स को काबू करो, दूसरा कदम जो लोग वो परमात्मा की गली में पहुंचे। ये सब कुछ है मन के खड़ा करने का। मन जीते जग जीत। जिसे मन पर काबू पा लिया, जिसको इंद्रिय खींच नहीं रहे, अपनी मर्जी पर इंद्रियों से काम लेता है, डायरेक्ट करता है, वो देखते हुए भी ना देखना चाहे तो नहीं देख रहा, सुनते हुए भी ना सुनना चाहे तो नहीं सुनना। इतना कंट्रोल है। इंद्रिय जीत 5 डोबते रहे।
जिन्हें इंद्रियों को दमन कर लिया वो 5 काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के हमलों से बच जाता। यह है राज। असल बात इसलिए तो कहते हैं उस नाम, उस शब्द के साथ जुड़ने के लिए कहा तुमको जाना होगा कि अपने तन मन को खोजे। क्या तुम चाहे अंतर जावा पर तुम क्या था, ये अंदर जाने वाला कोई महात्मा अगर मिल जाए, हमको अंतर्मुख करने का राज दे, थोड़ा उभार दे, उसका थोड़ा तजुर्बा करा दे, काम बन जाए, पूरे जीवन सफल हो जाए। गुरु रविदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली। इतना शुक्राना दिल में हो सकता, जो तो आते जाते ही चीज मिल जाए उसको कदर भी नहीं होती। क्या इसने कहा, डोंट थ्रो पम्स बिफोर स्वाइन। जो खाने पीने भोगों के रस में लपट सूरों की तरह जा रहे हैं, उनको ये बेशकीमती चीजें मत मिला। पहले ही जितना घोर कलयुग है उतनी दया भी अपार। दुनिया में लोग ऐसे हैं, जैसे जैसे बहुत हालात बिगड़ते हैं, दुनिया उससे भी कुछ नफरत दिल में पैदा होने लगती है। तो ऐसे पशु को बड़ा फीस हमारे समझो खास बरकत है। यही मजबूत है जो 12-12 वर्ष पानी ढो कर भी नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से मिलते। आज खुले मैदान उसका जिक्र पड़ा, योग की बरकत है, महापुरुषों की या उस मालिक की दया है कि जमाने बदल गए, हालात बदल गए। आज तो दुनिया प्रभु से मुनकर हो चुकी। अगर ये प्रत्यक्ष चीज मिलने न मिले तो यकीन कहाँ था। तो आगे फरमाते हैं कि अगर उस नाम के साथ जोड़ना है तो इस तन मन को खोजो। बाहर मुखी नहीं मिले, न पहाड़ों में, न जंगलों में, न बियाबानों में, न तीर्थ स्थानों में, न धर्मशालाओं, न मंदिरों में। वो बाहर नमूने हैं, वो तीर्थ स्थान है जहाँ महात्मा ने काबिल कद्र है, मगर जिनको चीज मिली अपने तन और मन के खोजने ही में मिली बाहर। गुरु की बाणी अन दिन गावे, है जे भगत करावनिया। अब उसी को पहले शब्द कहा, फिर नाम कहा। नाम के जैसे मैंने पहले अर्ज की कि नाम 2 किस्म के हैं, एक अच्छी नाम, एक वो ताकत जिसके ये नाम बोध कराने वाले, उसको नाम और शब्द कहा। वो कहाँ पर है, नौ निधि अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विस्तार, उसका डिवाइनिंग का आपके अंतर में है। कहाँ पर, अदृष्ट गोचर नाम अपारा। हमारी दृष्टि का मजबूर नहीं, इनों के घाट से ऊपर आकर उसका कॉन्टेक्ट मिलता, तो इनको छोड़े तब मिलेगी ना। इस काया नगरी अंदर मंगल चढ़े योगी तार नाव पले पाए। जब तो तुम काया का रूप बने बैठे हो तब तक नहीं। 6 चक्रों का अभ्यास करके आगे चक्र पढ़ाओ, आगे ये आनंद की धुनी मिलेगी, आगे जा सकोगे। ये किसको नाम मिलता है, कहते तोर कर्म पाया तुद जिनको हे नाम हर के लागा। हे महाराज, जिसको धुर से तू आप दिया करे उसको ये नाम मिलता है। कहते क्या मिलता है इसके हासिल करने से, कब नानक चाहे सुख हुआ, उसको सदा का सुख मिल जाता। फिर जैसे कोई निशानी उसकी चित्तकाल आनंद हुआ जाए, आनंद की रूही जाग उसकी। ये है नाम है आपके अंतर। जिन्हीं नाम से हाया गए मुशक्कत काल, नानक से मुख लेके पीछे। जिन्होंने इस नाम को अंतर इनर कॉन्टेक्ट किया, दिखाया, उनके जीवन की मुशक्कतें सफल हो गए, उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए और उनके साथ कईयों का उठाए। ये नाम की नाम। अब उसी को बानी करके कह रहे हैं, गुरु की बानी अंतिम जानी। 24 घंटे जानने वाला होता है गुरु की बानी को। एक गुरु की बानी ये बाहरी बानी, ये हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। उंगली लाले बचत, यही बानी कहती है कि गुरु की बानी कुछ और भी। क्या तारीफ दिया है, गुरु की बानी सब मह समानी, आप कथी से आप वखनी, जिन जिन जपी तही निस्तरे पाया नहीं चलता। गुरु की बानी सब में समा रही, अक्षर तो न रहे ना। मालिक कथता है और आप ही जिसको दया करे उसको प्रगट करता। गुप्ती बानी प्रगट होगी, जिक्र भी आया गुरुबानी, वो गुप्त है। वो तो उधर कहा गुप्त नाम पर गाया, वो गुप्त नाम प्रगट हो जाता, गुप्ती बानी प्रगट होती। कहते जो इसको जपते हैं उनका निस्तारा हो जाता। जिन जिन जपी से ही निस्तरे पाया नहीं चलता, नेचर स्थान उनको मिल जाता, आना जाना खत्म हो जाता।
कहते ये बानी गुरु की कब से है? बानी वजी चौ जुगी सच्चो सच सुना, ये बानी चारों युगों में बज रही। में बड़ी अद्भुत गीत हो रहा चारों युगों से, आज नहीं। बाहर की बानी है, माफ करना, कोई 100 साल से, कोई 500 साल से, कोई 1400-1500 साल से, कोई 2000 साल से, कोई 5-6 हजार साल से। वो टाइम है ना, उसके पहले बाहर की बानी नहीं थी। ये अंतर की बानी थी चारों युगों में नहीं। एक नाम से जो चार उधारे, फिर कहते वो बानी का कॉन्टेक्ट कहाँ मिलता? फिर कहते अंतर ज्योत निरंतर बानी साचे साथ से मिलाए। अंतर में ज्योति उसमें एक घड़ी आ रही, वो उसको सुनो तो सच्चे साथ से लीन लग जाती। ये कबीर साहब ने कहा, गगन में बात होती है तो सुन रहे ब्रह्म ज्ञान। ये गगन ऐसी बड़ी चीनी बात है, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनता। तो उसके साथ जुड़ने का सवाल, एक अन दिन गाने वाला बन जाता है। जब गुरु मत मिलती है, गुरु की बानी अन दिन गावा साजे बने साजी में उस मालक उसके अंतर में बस जाता। तो मालक के मिलने का जरिया गुरु की बानी, नाम, शब्द, दोनात्मक नाम कहो, उद्गीत कहो, श्रुति कहो, कलमा कहो, बांगे आसमानी कहो, सुल्तान और अधिकार करके ध्यान की चीज वही। इस काया अंदर वास असंखा, गुरमुख साच मिले तावे का। कहते हैं इस काया जो तुम 5-6 फुट के लिए फिरते हो, अरे भाई इसमें असंख्य चीजें, अनगिनत चीजें बस रहे। माइक्रोकार्डम मैक्रोकार्डम इन दी माइक्रोकार्डम, आल में सवेर आल में कबीर का द्वार, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे से पावे। चले असंख्य चीजें इसमें बस रही हैं। कहते कब देख सकते हैं? गुरुमुख साच मिले तावे, तो सच में गुरुमुख मिल जाए तब तुम उसको देखो। वो आंख बन जाएगी ना देखने वाली। जब पिंड से ऊपर आओगे तो देखोगे ना। ये आखिर है किस जगह? ये मन के स्थिर करने के बाद इसका एहसास हो, पता नहीं देखे। जो मन दौड़ी रहा वहां क्या होगा? तो इसीलिए बार बार सब महात्मा ने जोर दिया है, क्यों जे हिस बेरूनी आमद आदमी बाकी 10 तस्वीरें खा दी। अरे भाई जब तक तुम हिस्सों से ऊपर नहीं आओगे, रात की जो है ना तस्वीर, वो तुम उससे लाए न रहो। और बाश का मुर्ग अज कफत आयत गुरु, इंतजार का जब चले इस रू रूपी मुर्ग इस कफत पिंजरे से ऊपर आ गया, इसके ऊपर लाकर क्या बनेगा? कहते उस रात का बिवी हफ्त चरख और जबू, 6वें आसमान से 7वें ऊपर आ जाए। ये जितनी नीचे आलाई से सब रह जाएगी नीचे। ऊपर आने के लिए सब महात्माओं ने उपदेश दिया। फिर कहा ऐ दिल वे जहां गुजर कुल का आ जहां बदीली, ऐ दिल तो इस जिस्म की जान को छोड़ ताकि उस जहान के तू देखने वाला बन जाए, ताकि बन जाए। दिलदार ही जहां रहता आ जहां बदीली, इस जहान को छोड़ अगले जहान को देख। जब इस तरफ से हटता भी उस तरफ कैसे देखे? सवाल तो हर चीज इस तरफ से हटना उस तरफ देखना, ये कब होगा? जब तू महात्मा गुरुमुख साथ मिलेता है। गवाही की जरूरत नहीं रहेगी किसी की। जब तुम अपने आप देखने लग जाओगे फिर गवाही की क्या जरूरत? राजा जनक को अष्टावक्र ने ज्ञान दिया, पूछा क्यों राजन ज्ञान हो गया? क्या? हाँ महाराज हो गया। उपदेश लेने वाला क्या? हाँ महाराज ज्योति अंतर में है, अंतर में धुनी भी है। उसका इकरार वो करे ना कि देने वाला करे, जाओ भाई हो जाएगा तुम्हारी कल्याण हो गया। जीवन मुक्त को सब संतों ने माना। जो मोए हुए, एक जगह तुम कहते जो मोए हुए मुक्ति को मानते हैं कि तो वो पाजी लोग हैं। अल्लाह तो बड़ा खुश होता है। तो जीते जी मुक्ति का हमेशा उपदेश देते रहे। इसलिए उपदेश देते हैं मौलाना रूम साहब, ऐ दिल तू क्या कर, अगर गुबार तन पाक छवि, इस जिस्म के गुबार से तू पाक हो जाए, ऊपर आ जाए, तो नतीजा क्या होगा? तो रूह मुजस्मी बर्फ लाग,
तू तो रूह है भाई, आसमानों पर चल जाए। तो रूह मजुस्नी बर्फ लाख छवि, इसलिए अवशेष नशे ने तो शरबत बाधा कानियों मुकी में खते खाते। आरू तेरे रहने की जगह वो जगह है जिसको अर्श कहते, पिंड नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाली, कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रही। यही स्वामी जी महाराज ने कहा, तेरा नाम अधर में प्यारी तू धर संग्रात बनाने। आरू तेरा रहने की वो जगह जहाँ ये मैटर नहीं, कहाँ के रहनी कहाँ फंस रही। तो इसलिए क्या कहा, हाँ तो ही के बेबदनदारी बदन पसमत सब जिस्म जान। अरे भाई तू वो है जिसका इस जिस्म के बगैर एक और जिस्म भी है, सूक्ष्म कारण, इसलिए इसमें से निकलने से तो डर नहीं भाई। निकलना तो है, मरकर भी निकले जीते जी निकलना सीख जाओगे तो सुख हो जाएगा, नहीं मौत का खौफ नहीं रहेगा। तो कहते हैं क्या करो, कहते तुम्हारे अंदर असंख्य अनगिनत खंड ब्रह्मांड बस है, क्या है अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाथ पटल बाजारा। ये कब देखोगे, जब गुरुमुख साथ मिले तब चले। अब भी है हमारे अंदर, मगर हमारी शुद्ध बात है, जब इन्वर्शन होगी ऊपर आओगे अगले झाड़ से वाकिफ हो गए। दरवाजे 10वें मुक्ता अनहद शब्द वजावने। जिस्म के 10 दरवाजे हैं, 9 तो प्रगट है, 10 और गुप्त है। 9 दरों में 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, मुंह, गुदा और इंद्री, जो इसमें फैल रही रूह है शुद्ध, उसको नहीं। 10वीं गली एक और इसके अंतर है 10वें द्वारा जो गुप्त है। अंधे दर की खबर पाई, आदमियों को उस दर का पता नहीं। उस दर के मुतालिक क्राइस्ट ने कहा, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। दरवाजा खटखटाओ, दरवाजा खोला जाएगा। समझ के पास जाने का रास्ता, मालिक तक पहुंचे रास्ता। कहते हैं 10वें गुप्ता, जब 10वें में आओ वो गुप्त है, अगर वहां आ जाओ उसे अनहद शब्द विजय दिन राती गुरमती शब्द सुनाने, वहां की धुनी जागो थी प्रकाश है। मैं खोल कर को बयान कर रहे हैं। अब देखिए वो महत्व जो आपको रस्म रिवाज पूजा पाठ बाहर मुखी साधनों में लगाते हैं, वो एलिमेंट्री स्टेप थे। लड़का स्कूल में जा रहा है, तख्ती कलम द्वार ले जा रहा, तो सारी उम्र तो नहीं ले जाता रहा। इट इज बेटर टू बी बॉर्न इन ए टेम्पल, किसी टेम्पल में पैदा होना अच्छा है, बट टू डाई इन इट इज सिन, उसके दर दीवार की जकड़ में मर जाना पाप है। इतने ऊंचे आ जाओ, किसी समाज का तुम श्रृंगार हो, उसमें रहते इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी समाज बन जाए, सब तुम्हारे अपने बन जाए। ये था आदर्श परफेक्शन, सारी समाजों का आदर्श है, मगर हम उसको भूल रहे हैं, कारण अनबहिपुष की कमी है। महात्मा एक आए, वो चले गए, जिंदगी एक दायरा बन गया, वही मठ बन गए, वही जकड़ों बन गया, वो अच्छा है मठ, वो बुरा है। जब आंख और खुली महात्मा हो गए, आप उन झगड़ों में नहीं डालते। अरे भाई तुम सब मुबारक को, वो कहते जहां हो बैठे रहो, जो काम करना है कर लो, ताकि जीवन सफल हो। सच्चा साहिब सच्ची नाई, गुर प्रसादी मानव साई। कहते वो मालिक अटल है, लाफानी है, हमेशा रहने वाला। जो उसका नाम है वो भी अटल और लाफानी। गॉड और गॉड इन एक्चुअल पावर में क्या फर्क है? वो भी अटल, वो भी अटल। सच्चा नहीं कहते ये, फिर इसके साथ कॉन्टेक्ट कैसे आ सकता है? कहते गुरु के पास वो सच्चा जो है अंतर में प्रगट हो जाता है, बच जाता है। अभी हम कंटेक्टेड नहीं, मिटना 30 पत्थर साथ था, बीच में गया, मिट्टी आई पड़ी, यही जिस्म की मिट्टी है। इसे ऊपर आ तो खेचेगी तो बड़ी जबरदस्त ताकत है। कई बार अब ऐसी कुछ जब बैठते हैं रूप, इनको छोड़ती तो खिंचावट होती, वो घबराते मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। निरंतर में गाइडिंग पावर है, वो कंट्रोल करती है। नखस में तुम नहीं जा रहे अंतर में, जो महात्मा बाहर आपको अंतर ले जा सकता है, अंतर भी संभाल कर सकते।
योग की क्रियाओं में ये मुश्किल है प्राण योग वगैरह में कि अंतर में रूप से मुझे फिर कोई गुरु उतारे नए नए पहले शुरू में नहीं कर सकता जब तक अच्छा माया न हो जाए। इसमें यह है कि सुपर गाइडिंग पावर हर वक्त रहती है, आपको देख तैयारी नहीं। जब वो मुनासिब समझता खुद वो खुद तुमको नीचे भेज देता है। मैं अपना जिक्र करूं, जब मैं नौको था ना, मैंने हजूर से उपदेश लिया जिनका 2-3 दिन यादगार दिन गुजारे। मैंने उससे पूछा कि महाराज कितना वक्त देना चाहिए, तो मैंने 5-6 घंटे कम कम और ज्यादा जितना तू देते। और क्या ये था सुबह उठना 10 बजे जाना। मैंने घर वालों को ये कह दिया था कि भाई 9 बजे मेरे सराहने रोटी रख दिया करो, तो वो ना नीचे जाकर नीचे कमरा ज्यादा था बैठ जाना, एंड 9:15 होने तो सुबह वापस गाइडिंग पावर है ना। तो ये कभी ना समझो तुम अंतर जा रहे हो तो तुम्हारे सिर पर कुछ ताकत काम कर रही है, मास्टर वो है, वो हर वक्त संभाल। ऐसे महापुरुष तो कॉन्टेक्ट में आना है बड़ी भारी बात। इट इज ए ग्रेट ब्लेसिंग टू हैव ए लिविंग मास्टर। ऐसे महापुरुषों की तरह विग्रह को तो कहते वो इस मालिक का नाम अटल लाफानी है, जैसे मालिक आप अटल लाफानी है। मैं कब प्रकट होता है अंतर में उसका कॉन्टेक्ट, वो गुप्त है जब गुरु के आप भी हमारे अंतर। मगर नतीजा क्या, जिसरे मन लारी चाहा हो मैं बहुत हूं कहा, शब्द साधना आयो नाम न लगो प्यार। जब तो मन में लहरें उठ रही हैं, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी अहंकार की, ये वो की, वो लहरें में वो नजर नहीं। जब तक उसका रस न मिले प्यार कैसे। आगे आनंद दिन सदा रहे रंग राता, घर सच्चे सोझी पावनिया। कहते उस नाम की धुनी जब प्रकट हो जाए 24 घंटे तुम उस नशे में चूर रहते, उस माले के दर की सूजत हो जाती। नाम में नशा बयान किया, मेरे शास्त्रों में भी इस नशे का जिक्र किया, लीलानंद करके बयान किया। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह को मिले हैं तो वो भांग का प्याला कहते पी रहे थे, पेश किया, कह रहे देख बाबर, ये भांग का प्याला तो सुबह पीता है, शाम को उतर जाता है इसका नशा, ये शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है। कहते मेरे पास वो खुमार और नशा है नाम का, नाम खुमारी नाम का चढ़ी रहता, ये खुमार कभी उतरता है। इसी का जिक्र शब्द तवरेज साहब ने किया, एक जगह कहा कि देखो भाई मेरे में वो नशा है, जरूर है, निजानंद है। अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरे जिस्म की खाद बनाकर किसी जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन से जो कनक उगे, जिस तनूर में उसकी रोटी पकाई जाए उसमें आनंद के शोले निकलेंगे। और रोटी खाने वाले का जिक्र नहीं किया, कहते जो उसका साजिंदा पकाने वाला है और परोसने वाला वो मस्त हो जाए। तो आखिर कुछ है जिसका अब हमको कोई तजुर्बा नहीं, साल में जब तक हम इंद्रों के घाट पर बैठे। महात्माओं ने यत्न किया है उस आनंद को थोड़ा दुनियावी मिसालें दे देकर, जिनका हमको तजुर्बा है, तो कुछ शायद समझ जाए। मैं ये मिसालें कहाँ वो कहा मिसालें दी है, जैसे कामी काम लोभावा है तो हरिजन हरिजस भावा है। जैसे कामी पुरुष काम में मैं होकर कितना मस्त होता है, कहते ऐसे हरिजन उस नाम के जस में लाकर मस्त होता है। अरे भाई ये रस कहा और वो क्या मुकाबला, मर्द वो करे भी क्या। एक गांव है छोटा सा, जहाँ कच्चे मकान है, वहां ताज महल का जो रोजा है उसकी कोई मिसाल देने लगो, किस मकान से दोगे। तो काम समझाने के लिए कुछ और कुछ मिसाल देते, उस भाई नहीं जाना कहां से मिलता। महापित्र साध का संग जिस प्रेत लागा हरिनाम, साधु की सोबत महापित्रता के देने वाली है,
जिसके साथ भेंट करने से दिल को साथ राह बनने से प्रभु का नशा आ जाता। रंग कहते नशे भाई आज किन रंगों में हो पंजाबी है ना, रंग आ जाता। तो इस मेरा नजर वो पड़ जाए कहीं रंग नहीं जाती। यक मिलाए जा फजाए बस बहुत दरकार है। ऐसे महात्माओं की एक नजर मेर भरी हमारे लिए, इसी के लिए हम मारे पीछे महात्माओं के पीछे। जो किताबों पढ़ते हो मैं तो इसका जिक्र है। ग्रंथ पोथी कहते कि तुम्हारे अंदर इतना भारी नशा, हमारे अंदर भी है, वो गुप्त है। इनों के घाट के नीचे हम डरे हुए, उससे थोड़ा बाहर इम्पैक्ट दिख जाता है, निकलो। गुरु भक्ति का मतलब सिर्फ यही है कि सब तरफ से जो हमारा प्यार फैला पड़ा है वो यकसू हो जाए। हमारे गुरु एक मिसाल दिया करते थे, एक नाली है उसमें 9 सुराख है, पानी बह रहा है बाहर, वो सिमटा कतरा कतरा गिर जाता। अगर सारे सुराख बंद करके एक सुराख को खुला रहने दो, उससे पानी धार मार कर ऊपर जाएगा। गुरुभक्ति का मतलब सिर्फ यही है कि बाहर से सब तरह से ख्याल हटाकर बच्चों से, स्त्रियों से, दोस्तों, मित्रों, रुपए, जायदाद से हटकर एक हस्ती में इकट्ठा हो। और वो क्या कहता है, अरे भाई ना मैं जिस मुंह न तू है, चल तू इनको छोड़ कर लेको। गुरुभक्ति का सिर्फ मतलब ये, जब तक ये न मेरे काम नहीं बनता। हर सच्चा गुरुभक्ति पाइए सहज मन सामने, हरी सच्चा गुरुभक्ति से मिलता सहज ही वो मार्ग प्रगट होता। पहले उसका काम है सब तरफ से हटाना, जब हट गया कहते चल ऊपर। जिसके साथ तो प्यार होता है उसको कहना मानना पड़ता है। इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, ये क्राइस्ट ने कहा। तो इस तरह से सिलसिला शुरू होगा। ये चीज आया है ले पाप पुण्य की सार न जाने, दूजे लागी भर्म भुलानी। जैसे दुनिया में हम पाप पुण्य की असल समझ नहीं रखते, दुनिया इसी धर्म में भूल रही। पाप पुण्य की सार न जाने, ज्ञात के आल में फंसी भ्रम में फंस रहे हैं, हकीकत से दूर हो रहे हैं। दुनिया पाप पुण्य किसको कहती है? जो समाजों ने खास खास कानून बनाए है उसके मुताबिक काम करना पुण्य है, उसके खिलाफ करना पाप है। यही है ना हंतारी। मगर इसमें देखने में आता थोड़ा इख्तिलाफ। वही चीज एक जगह पुण्य है, दूसरी जगह पाप है। एक मिसाल के तौर पर फिर गुरुद्वारों में जाओ, फिर धाम कर बैठना अदब की निशानी। तो नंबर कोई बैठे नहीं भाई, फिर तो कपड़ा रखो। तो ज्यादातर लोगों की तोड़ी से तो फराज को सब नंगा हो गया, पहले कही होंगे बेअदबी समझते ना, रस्म के मुताबिक है। ईसाइयों के गिरजों में जाओ, वहां पर सिर ढाप कर बैठना बेअदबी की निशानी, सब नंगे बैठो। दोनों की गर्ज तो एक ही है कि बाद होकर बैठो, मगर रस्म में फर्क हो गया नहीं। वही पुण्य एक जगह पाप है, वही पाप दूसरी जगह पुण्य है। तो दुनिया पुण्य और पाप को नहीं समझ रही। शंकर ने जो तारीफ पुण्य पाप की किया वो बड़ी मुश्किल है। वो क्या कि जो काम आपको अपनी आत्मा से मन इंद्रियों से आजाद करके अंतर नाम के साथ जुड़ने में मददगार हो वो पुण्य। जो इस तरफ रुकावटें साबित हो वो पाप। एक ऐसी तारीफ है जो कभी रद्द नहीं हो सकती कि दुनिया पाप पुण्य की हैसियत को नहीं समझ रही, जात के आलम में जा रही है और भ्रम में फंस रही है, अपने आप की होश नहीं। इन बातों की होश कब आती है? जब किसी जात से कहते वो अविद्या में जा रहा है, वो बेचारे की अंतर की आंख नहीं खुली, वो अंधा, वो रास्ता नहीं, वो मर्द को वो रास्ते को नहीं जानता जो प्रभु की तरफ जा रहा है। सिंह में से अज्ञानी अंधा मग न जाना फिर खुदा हो जाए। नतीजा जिस्म का रूप बना रहा, जगत का रूप बना रहा, मोह माया में फंसा रहा, बार बार मरकर कहाँ जाएगा? जहां पर की आशा और बार बार आ जाएगा और बार बार जाएगा। अब अल्लाह किसको कहते हैं? गुरबानी में
अंधे की तारीफ गुरु साहब ने की है। अंधे से नाखियन जिन मुख लोए ना है, अंधे से ही नान का जी खत्म कुठे जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनकी चेहरे पर आंखें नहीं, बल्कि अंधा वो पुरुष है जो अंतर से प्रभु को नहीं देख रहा, टूट गया। जिसके अंतर की शिव ने पर आंख नहीं खुली वो सब बन गए। आंखों वाले भी अंधे अंधे भी, जिनकी आंखें नहीं वो भी अंधे। अगर अंधों को भी अंतर का राज दे दिया, अंतर में प्रकाश आ जाता। मुझे याद है एक बार कनौनों की बात है, 5 साल की बात है। वहां बैठ गया, कई लोग अभ्यास के लिए बैठ रहे थे। एक बुढ़िया आई, वो 80 साल की होगी, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख गए। अंकल जा रहे थे उपदेश के लिए लोग। मैंने कहा माता खौफ जा, तो वह तुझे कुछ नजर आता है? कहते नहीं। तब से अंधों को जैसे पैदा हुई थी। मैं जरा थोड़ा अटका, क्या देख मैं बहुत फंसी हुई हूं, अगर तुम नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा? इतने दर्द भरे आवाज में चले जा बैठे। जैसे जब अभ्यास में थोड़ा बैठाया जा तो उससे पूछा, वो इतना बड़ा सूर्य चढ़ा पड़ा। मैं कहा माता तूने तो कभी सूर्य देखा नहीं? मैं देख रही। तो अंतर में वो आंख तो है, उस आंख के खुलने का सवाल है, वो सबकी बंद हो। तो वो सबरे साहब ने इसीलिए कहा हमने हजारों मादरगार अंधों को आंखें बख्शी, तो पैदा किए थे हम सभी अंधे। जिनके अंतर की आंख में शुरू सब अंधे हैं। ये कबीर साहब ने क्या, मैं कहूं कहां समझाऊं सब जग अंधा। मैं किस किस को समझाऊं भाई, सारा जहां भी अंधा हो रहा है। एक भी हो तार समझाऊं, एक दो हो तब तो एक तो समझा भी दो। मैं सारे जहां भी, जिस अंदर में हमारा यही हाल है। पढ़े भी अंधे हैं, अनपढ़ भी अंधे हैं, अमीर गरीब हाकिम मासूम सबों की आंखें बंद है। किया जाए तो क्या किया जाए? ये स्वामी जी महाराज ने फरमाया, गुरु कहे जगत था बंदा। बड़ा स्वीपिंग रिमार्क है। गुरु ये कहता है भाई सारा जहां ही अंधा। कहते कैसे? कोई गहर न घट की सुनता, वो घट में से तुलसी ऊपर जाने का रास्ता उसको वो नजर नहीं आता, तो अंधा नहीं तो और क्या। तो ये फरमा रहे कि अज्ञानी अंधा मद में जन बार बार फिराता है। जब वो रास्ता निकलने का मिला, जीते जी अगर हम ऊपर आ जाएं तो फिर दोबारा क्यों आएंगे? महाराज साहब को एक बार सवाल किया, महाराज ये क्या कर रहे हो जीते जी मारने का सिलसिला? कह रहे ये ऐसी मौत नहीं जो तुमको कब्रिस्तान में ले जाए, बल्कि ये ऐसी मौत है जो आपको अंधेरे से नूर की तरफ ले जाए। मुझसे तुमको जीते जी मरा हुआ देखना चाहता है ताकि तुमको हमेशा की जिंदगी मिल जाए। अरे भाई किसी महात्मा की बानी दो, बात तो एक ही है। तंग दिली से नहीं पढ़ो, आजाद दिली से पढ़ो। परा विद्या या आत्म विद्या एक ही रही, एक ही है, एक ही रही। लक्ष्य मजबूत वही हमेशा रहा जिन्होंने इस हकीकत को पाया। हाँ, तर्जे बयान जबान आनी आपको अपनी रही, मगर चीज वही है जिसका उन्होंने तजुर्बा किया। हमारे पास उनकी जो करामात है बेशकीमत मौजूद है। भाई जो भी गए, कई लोग कहते हैं फलाना महात्मा ऊंचा है, फलाना नीचा है। अरे भाई तुमको हक की क्या है कहने का? फैसला करने का उसको हक हासिल है जो वहां तक पहुंच कर फैसला करे। हम तो बाहर हिंदुओं के घाट पर फैसला बैठे हैं, तनकीरें उन पर निकालते जो आसमानों पर उन्हें साथ छोड़ो। कबूतर बाग बाबाज साथ छोड़ो, तब एक दूसरे की वलीरा वली में खिला से दूसरों को क्या पता? अरे भाई एक महात्मा गया ऊपर को, एक से ही कर दिया, 2 तक गया, 3 तक गया। अरे भाई हमसे तो ऊंचा है कि नहीं? इसमें भी कोई शक है? जब हमसे ऊंचा है तो हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है। कितना ऊंचा चलो भाई अंदर देख लो। हमारे रूल से एक दफा सवाल किया था, मैंने उस दिन भी जिक्र किया है। ब्यास के स्टेशन पर उतरे, वहां मिशनरी थे। उन्होंने पूछा ये बतलाओ भाई तुम्हारा गुरु बाबा जयमल सिंह बड़ा है, गुरु नानक साहब बड़ा, या क्राइस्ट बड़ा?
तो क्या कहा कि भाई उनको तो मैंने देखा नहीं, इनको मैंने देखा है। इनके देखने से मुझे जो मालूम है उनकी ग्रेटनेस की बढ़ाई मेरे दिल में बैठी है। आप उनको भी खड़ा कर दो, फिर मैं फैसला करूं और क्या भाई। एक तरफ एक प्रभु को पाना, एक ही के सब हम आशिक, सैकड़ों आशिक है, जिला राम सब पाएगा। अरे भाई तो फर्क कहा, जो शुरुआत थे जिनसे मदद लेकर काम करके आगे जाना था, उन्हीं में फंस कर मर गए, हकीकत से दूर रह गए। बात अनबही पोशाक को कहीं नहीं जकड़ में डालता, वो तुमको आजाद करने आया है, आजाद खुद है, तुमको आजाद करके छोड़ता। उसके राह पर चलो, तुम भी मुक्त हो जाओगे, मुक्त सेवे से मुक्त हो। अज्ञानी अंधा मग न जाना है, फिर थोड़ा देख गुरु सेवा ते सदा सुख पाया, औ मैं मेरा ठाकर आया। फरमाते हैं कि ये दौलत कैसे मिली, कहते गुरु सेवा से। ये सदा का सुख मिला गुरु सेवा से। गुरु अमरदास जी जीवन का जिक्र है कि 12 वर्ष उन्होंने अनथक सेवा की। क्या सेवा थी? सेवा तो खास दिन रात लगे रहते थे, पर एक बात थी, ऐसी मिसाल कायम की जो और इतिहासों में कम मिलती है। हर एक गुरु की सेवा करने में एक निराली चीज होती है। सेवा तो सभी करते, मगर आपको अपना तरीका है इनका। ये क्या था कि सुबह 3-4 बजे जाकर ब्यासा नदी, जो खडूर साहब जहां गुरु अंगद साहब रहते थे, 5 मील पर थी, 5 कोस पर, वहां से पानी लाना और स्नान कराना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। मगर जिस भाव और जिस तरीके से वो जाते हैं वो काबिले गौर है। जाना पिछले कदम 5 मील, कमर गुरु की तरफ न हो, कहना आसान है। ये उन लोगों की कलाम है। कहते गुरु सेवा से हमें ये सदा का सुख, गुरु सेवा से सदा सुख पाया। एक दिन पानी ला रहे थे, पानी लाकर रस्ते में कीचड़ था, बारिश हो रही थी, पांव फिसल गया, जुलाई की ठंडी थी, वहां टक्कर लगकर पांव फिसला, आवाज भी खराब हुआ। जुलाई और जुलाई अंतर में सो रहे थे। जुलाई पूछे तू कुछ कौन है बाहर? जुलाई कहने को वही अमरूद थामा होगा जिसको नंगा रहने कहा था। ये लफ्ज उनके कानों में पहुंचा। किसको गुरु का मान होता है, वो समझता दुनिया मेरी नहीं, गुरु तो मेरा है ना। काय सुहा कहा ये कमली है जो ये कहती है मैं थामा हूं, मैं तो थाम वाला हूं भाई। आज ये लफ्ज निकले थे। आपको पता है कि महापुरुषों के बच्चों पर लेकर बैकिन काल इशारे पर चलती है, वो पगली हो गई। वो पानी लाकर स्नान किया, सब इसी तरह दीवान लगा था। वो जुलाई को पकड़े लिया, महाराज क्षमा करो हमसे अवज्ञा हो गई, ये पागल होगी सारा किसा। अमरदास क्या बात क्या? चलो महाराज यही सुनाए, मुझसे शायद तू कहोगे हो जाए। उन्हें सारी बात सुनाई। वो रहमत का दरिया जोश में उठ खड़े गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी साहब को सीने से लगा, कहा अमरदास लिखाओं की छाप होगा, देवते की ओट होगा, निधरियों की देर होगा, गिरेगा। तो कहते ये दौलत हमको कहाँ से मिली? कहते गुरु की सेवा से। सेवा कई प्रकार की है, तन करके, धन करके, मन करके और सोच कर नृत्य करके। तन करके यह नेक पाक रहो, निष्काम सेवा में लगो, जो गुरु हुक्म देता रहता है। धन करके क्या अपनी कमाई से 10 वन कुछ न कुछ नेक रस्ते रूहानी पुरुषों की सेवा में लगाओ। कि वहां हजारों लोगों को शायद पहुंचा। यही देखा था कितने हजार आदमी है, सबको लंगर मिला, सबको आराम मिला। ये आप ही भाइयों को दिए हुए ही है ना, आप लाए आप खा गए। तो रूहानी पुरुष जहाँ काम करते हैं वहां धन करके सेवा करो, बाल बच्चे को पाल कर, और मन करके किसी का बुरा चित्र, नेक पाक रहो, निष्काम रहो, किसी से नफरत न करो, सत्य को धारण करो, ये मन की सेवा। और सोच कर नृत्य की सेवा, ये सबसे अच्छा। सोच को पीठ से ऊपर लाओ, अंदर ध्यान टिकाओ और शब्द के साथ ये सेवा गुरु को सबसे प्यारी।
तन की सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे, मन की सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे, धन की सेवा करने भी मिल जाएंगे। मन की सेवा वाले कम मिलेंगे और खैर फिर भी मिल जाए। बस सोच तो नित्य की सेवा करने वाले कहीं कहीं। गुरु सबसे प्यारा। गुरु हमारे फरमाया करते थे कि भाई गुरु एक नौकर रख लेगा, दो रख लेगा, क्या मुझे वो सबसे प्यारे हैं। अमीर लाते अमीर गरीब खा जाते हैं, चलो वो भी हो गए। मुझे वो सबसे प्यारे हैं जो नाम जपते, तो भाई सबसे प्यारे। गुरु साथी मिटया अंधियारा, वज्र कपाट। वो भी हो गए। मुझे वो सबसे प्यारे हैं जो नाम जपते, तो भाई सबसे प्यारे। गुरु साथी मिटया अंधियारा, वज्र कपाट खुलावणिया। कहते जब गुरु साक्षी हो, ऐसा अनुभवी पुरुष हो, आंखें बंद करते आप अंधेरा, फिर प्रकाश हो जाता। ये अंधेरा मिटता नहीं जब तक गुरु गुरु अंधकार को मिटाने वाला गुरु, बिठाकर तजुर्बे करने वाला गुरु न मिले तब तक ये अंधकार नहीं। सदगुरु मिले कहा अखी रेखा करे अंदर सच पाए। जब ऐसा अनुभवी पुरुष मिलता है तो अपनी आंखों से हम देखने वाले हो जाते हैं। हर बात छोड़ने की जरूरत नहीं। पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे युगत असन्या खलन्या खवन्या पैनन्या नित्य हो। आपको संयम का जीवन रखकर दुनिया में रहते ऐसे अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठकर तुझ को पिंड के ऊपर लाकर नाम का रस लेने लग जाओ, आपकी कल्याण। घर बात छोड़ने की जरूरत नहीं। तो फरमा रहे हैं गुरु साक्षी मिट्या अंधारा। जब गुरु मिल जाता है उसके बाद तुम आंखों वाले हो जाते हो। पहले अंधे हो, फिर कानों वाले हो जाते हो। पहले तुम बैठे हो ऐसे महात्मा जाने के पहले। उसके बाद जब आंख बंद करो तो प्रकाश ही होती है, अंतर में डली जा रही है। तो कितनी भारी बात। जाने से पहले तो हम बंदे, आने से बाद आंख वाले बन गए। जाने से पहले हम बैरे, आने के बाद हम कानों वाले बन गए। तो फरमा रहे हैं गुरु साक्षी मिट्या अंधियारा, वज्र कपाट खुल जाता। वज्र कपाट कहते हैं बड़ा सख्त पत्थर जैसा सख्त, वो क्या पिंड से ऊपर जाना। रूह हमारी घाटों बार फैल रही है, पिंड से ऊपर जाना। ये दरवाजा बड़ा कड़ा है जो खुलता ही नहीं। गुरु कृपा से तवज्जो दे के पिंड से रूह ऊपर आने लगा। ये बख्शिश मिलती है जागते कोशियों की सोबत। गुरुवत आरती साहब ने एक जगह बड़ा खोल कर वादे तौर से बयान किया है। तोर खस्मे का हुक्म पिया, बिन सदगुर चेतिया न जा। कि जब तक कोई अनुभवी पुरुष सच का स्वरूप महात्मा न मिले तब तक गुरु जो है ना वो मैं नहीं मिलता जब तक वो न मिले। तो खस्मे का हुक्म किया, बिन सदगुर चेतिया न जा। कि मैं चेते में ही नहीं आते, कॉन्टेक्ट नहीं मिलेगा मेरा जब तक कि अनुभवी पुरुष नहीं। ये ताकीद यही और सब महात्मा करें। बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म का सिलसिला है इंद्रों से। जब तक आप इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते ये दौलत कैसे मिल सकती है। तो महात्मा आपको ऊपर लाने का थोड़ा तजुर्बा है, इसी में उसकी दोस्ती है, यही इसी में उसकी ग्रेटनेस लाई करती। महात्मा की ये निशानी नहीं तो उसके बड़े बड़े ऊंचे महल बने हुए हैं, बड़े बड़े रौजे बने हुए हैं, बड़े बड़े हाल जो है ये है वो ना, जो आपको पिंड से ऊपर ला के तोड़ कर बात है। जो अंतर की आंख खोल सकता, जो अंतर के कान खोल सकता, उसका नाम महात्मा। ऐसे महात्मा हमेशा ही कामयाब रहे, अब भी कामयाब है और आगे भी कामयाब है। मार मानवताया गुर चरणी सदा चित
बतलाया। कहते हाँ मैं मर गई, हाँ मैं मार, मन के अंतर वो प्रगट हो गया और सदा के सुख को पा लिया। कहते कैसे ये गति हमको मिली, गुरु के चरणों से चिपके लगा और मैं रही और हमेशा के सुख के मिल गया हमको। इसलिए हमारा चित्त हमेशा के लिए गुरु के साथ तेरी कृपा से ये सब कुछ मिला। साजोबाई हुई है महात्मा, उन्होंने क्या कहा, आत्मीजी ध्यान, गुरु के पोल पर वही मालिक काम करता है, वो कोई और नहीं, वो और नहीं, वो पोलराइज्ड गॉड है। कॉन्टेक्टेड जो पुरुष है वो ऑब्सेशन जिस पर हो रही है वो पावर गुरु है। जिस पोल पर है वो पोल हम भी पोल से रखते हैं, पोल पोल हम जिनकी कुदरती खाते हैं। तमीजी ध्यान फर्क और एक आदमी नीचे आज गिरा है, मैं हाथ नीचे करके उसको पकड़ कर उठाता हूँ, ये हाथ किसका? मेरा हाथ। तमीजी ध्यान कहता अरे भाई तेरे हाथ पर मैं कुर्बान हूँ, जिसने मुझे गिरे को उठाया। अरे भाई ये हाथ ने नहीं उठाया, इसमें एक और उठाने वाली चीज है। तो गुरु का शुक्राना करते हुए वहां बड़ा मुकाबला किया। गुरु तजी पर हर को न बिठाना। कहते क्यों? कि हरि ने तो मुझे दुनिया में भेजा काम, और गुरु आया मुझको दुनिया से निकाला। वो भेजने वाला निकालने वाले वही पावर है, फिर सुनी जी ध्यान है और कुछ नहीं। क्या उसने मेरे काम क्रोध चोर लगा दे मेरे पीछे, और गुरु ने मुझे इनसे छुड़ा दिया। उन्होंने मुझे दुनिया को तम और ये वो के मोह के बंधनों में फंसाया। गुरु ने ऐसी युक्ति दी, सबकी तरफ से चिता दिया। ऐसे करके फिर कहते क्या करूं? कहते अगर गुरु हरि का मुकाबला हो, गुरु न तजू पर हर को तजना। बात बती है, यही गुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, अरे भाई और किसके पांव लगू बैठे? वो गुरु के अंतर वही गुरु गोविंद ही काम कर रहा है। कहते भाई भले हरि गुरु आपने जिन सदगुरु किया, भाई इसका शुक्राना है। इस पोल पर बैठकर उन्होंने उसकी खबर दी। हालांकि वो और वो दो नहीं, उस पोल पर उसी की ताकत का, उस ताकत का नाम गुरु है। बस जिसम के पोल पर वो ताकत काम कर रही है, उसके मिलने से जिस चीज की प्राप्ति है उसका शुक्राना। और बात गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल की तलाश के बाद ये दौलत मिली। देखने वाली बात है, कितना शुक्राना हो सकता है जिस गुरु के मिलने से पहले अनेकों साधन करते रहे, बाहर मुखी शांति न हुई, अंतर की आंख अपनी आंखों से देखने वाले बन गए। शुक्राना है कि नहीं? तो उस हृदय से पूछो जिसको इतने सालों की तलाश के बाद ये दावत मिलती। गुर कृपा ते तन मन निर्मल, निर्मल नाम ध्यावनिया। कहते गुरु कृपा से हमारा तन और मन दोनों निर्मल हो गए। कैसे? तन तो निर्मल हो गया, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, उसकी सोबत संगत से सुनने से मोटे मोटे पापों को तो वही नाश। तीने बंधन चित्त के कटे नाम पता, जो अंतर के जीने बंधन है वो नाम की सवाई से कट गए। तो कहते हैं कि गुरु कृपा से अनुभवी पुरुष की कृपा से हमारा तन भी निर्मल हो गया, मन भी निर्मल हो गया। कैसे? कि निर्मल नाम के ध्यान से, नाम और निर्मल नाम, नाम और सच्चा नाम दो हुए ना। जो निर्मल नाम है, जो माया की मिलावनी से रहता है, वो जो दहरा रही है, उस माले की गौरी ने पावर की कहो तो इधर से हटकर जब उसके साथ जुड़ी, अंतर की हालत बदल गई। महात्मा के पास जब हम जाते हैं वो क्या कहते हैं, भाई देखो जीवन में एक पात्र को सदाचारी बनो। वो एक लाइन ड्रा कर देता, किससे उल्लंघन मत करो,
जो भगवान राम के जीवन में आया है, जब वो गए हेरू के पीछे, तो एक लक्ष्मण जी एक रामलीक डाली उन्होंने, क्या है सीता, इससे बाहर नहीं जाना, तुमको कोई बड़ा नहीं खाएगी। जब आपको पता रावण आया है तो भाई इसको बाहर होकर दो भिक्षा, हम तो नहीं जा सकता, बाहर निकली पसंद कर लीजिए। ये अलंकार के तौर पर है सिलसिला, भाई सुख तुम्हारी ये रामलीक है, इससे बाहर नहीं आओ, बाहर आओगे तो काल पकड़ लेगा, दुनिया में फंस जाओगे। इसके बाद अंतर रहो, तुमको कोई बाहर की हमले तो असर नहीं करेंगे। तो अगर गुरु कहता भाई इस तारा इससे उल्लंघन नहीं करो, अंतर नाम जपो, नेक पाकर पितर हो जाओ। प्रभु के पास कितना मैला कटा क्यों न चला जाए, वो कभी ना करता है तेली का कपड़ा हो या हलवाई का, उसे कभी ना नहीं की, कभी नहीं सुना होगा वो कहता कि मैं नहीं धोता। वो देखते इस कपड़े में सफेदी है, मेरा रोज दिन का काम है, मैं को एक मट्ठी भी धो दे दूं। ऐसे मन बड़ी पुरुष के पास कोई भी जाए, वो देखता आत्मा है सब देवता, इनमें के घाट पर लंपट हुए बैठे, इसको मेरे रोज दिन लाने का काम है, इसके ऊपर लाकर उनकर आंख खोल दूंगा, उसकी कमाई करने से ये छूट जाए। इसीलिए डाकू वाल्मीकि जैसे डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए, बीडी चंद जैसे डाकू गुरु अर्जुन साहब के चरणों में आए, वो महात्मा बन गए। उनकी रिपोर्ट हो गई थी बादशाह वक्त के वक्त, इन्होंने डाकू की फौज इकट्ठी कर रखी है। जब जवाब तंगी हुई तो कह रहे भाई आगे डाकू होंगे, अब तो महात्मा थी। हमारे रूर के यहाँ ऐसी एक पुष्प थे, जो कल ये थे कि जो कोई उनके पास जाता था दरिया में होते थे, खबरदार मत जाओ। जब होश आई तो 3-3, 4-4 घंटे तारीफ में चले गए, तो बच्चों तो आंख खुल लेता है भाई। तो फरमा रहे हैं गुरु कृपा से ये तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। कैसे निर्मल नाम की कमाई कर रहे, उसका कॉन्टेक्ट मिल जाता है, बारी बंधन भी टूट गए, अंतर की भी टूट गया। और जीवन मरना सब तुधताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। आप कहते हैं हे मालिक, हे प्रभु, हे परमात्मा, हमारी और जिंदगी और मौत दोनों तेरे हवाले। जिसको तू बढ़ाई देना चाहे वही बढ़ाई को पा सकता, जिसको तू अपने साथ ये फख्र देना चाहता है अपने साथ मिलाने का, उसको गुरु मिला देगा। वो नाम के साथ जोड़कर हमें नेक पाक और फिक्र करके मालिक की दरगाह में पहुंचाए। हमारी जिंदगी और मौत दोनों ही आपके हवाले हैं, समझे। जिसको तू चाहे अपने साथ मिलाना वही तुमको मिल सकता है, बाकी जीवन मरना सब तुधताई, जिस बख्शे तिस दे वडियाई। नानक नाम ध्याय सदा तू, जमन मरण संवारण है। भाइयों, अगर आप जिंदगी और अपनी मौत को संवारना चाहते हो तो नाम को दिखाओ, बस नाम को दिखाओ। नाम की तारीफ पहले आ चुकी। जो अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाना चाहता है, इस दुनिया में रहकर लंपट नहीं होना चाहता, आलिप्त रहना चाहता, और जो मरकर भी हमेशा के सुख को पाना चाहता है, लोक और परलोक दोनों सुहाने बनाना चाहता है, वो नाम को जपे। बस एक नाम जो चार उदाहरण। परमात्मा ने हमें जिस्म दिया है, तो बतन हैवानी बजानी आज मिले। तू तन करके तो हैवान है, मगर तू आत्मा करके परमात्मा का रूप है। इसलिए क्यों दिए, तारवी बर हम जमी हम बर फरक। जिसम इसलिए दिया कि दुनिया में तू सफर कर, और वो इसलिए दी कि जब चाहे तू परमात्मा के देश का सफर कर। महात्मा हमें यही उपदेश देते रहे, जितने हम देते रहे। अगर आज दुनिया मनुष्य बड़े भागों से मिला है, इससे पूरा फायदा उठाओ।
इसमें सबसे बड़ा फायदा ये किसी महापुरुष से मिलकर अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके नाम की कमाई करके उस अनाम में पहुंचता और बस। के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे, घट के पट खोलरी तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है, स्त्री का ध्यान है। घूंघट हमेशा आंखों पर किया जाता है ना, क्या इसका पट बन रहा, इसको खो चल पीछे। घट घट में वो साई रमत है, घट घट में वो साई रमत है, बचन मत बोलरी तो फरमाते हैं कि घट घट में वो मालिक बस रहा है। जब सबके अंतर वो बसा तो उटक वचन क्यों बोलते हो, सख्त वचन सख्त कलामी क्यों करते हो। ये गुरु नानक साहब ने कहा, निश्चित नीवी नाम का गुण चिकियाइयां तक मीठी जबान और निम्रता धारण करके, ये सब गुरुओं का सार है, इसको धारण करके। जब दूसरे के लिए बुरा, सबके अंतर परमात्मा, सबके लिए प्यार होना चाहिए, नफरत क्यों होनी चाहिए, सख्त कलामी क्यों होनी चाहिए। प्यारे भाई, ये बात से ख्याल हटेगा तब घूंघट के पट खोलने से वो प्रभु मिलेगा अंतर में। घट के पट खोल तो है पिया, धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, पच रंग चोलरी तो है पिया मिलेंगे। कहते जिस्म जिस्मानियत के रंग और रूप में गर्विदा ना हो, ये पच रंग है, आखिर टल जाएगा। किसका रहा और किसका रहता है, बाहर से हट, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से उतरा, अपनी हकीकत की तरफ चल, छोड़ पिंड को, घट का पट को, हकीकत के नजदीक आ जाएगा। जब तक तू बाहर फैलाव में, जिस्म की बनावट में, हार श्रृंगार में और इसके तलकात की बनावट में फंसा रहेगा, हकीकत से दूर हो जाएगा, अंतर्मुख नहीं जा सकेगा। सोन महल में दियला बार ले, सोन महल में दियला बार ले, आसन से मत डोलरी तो है पिया मिलेंगे। फरमाते हैं कि बाहर का आसन दूर करो, अरोल आसन पर बैठो, नरम बैठो, खिंचावट में न बैठो, आंखें बंद करके अंतर का आसन कायम करो, आसन से नहीं डरो। नतीजा क्या होगा, आसन से मत डरो, अंतर में परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। घट में जब बैठोगे तो ज्योति आ जाएगी। ये बात से हटो, जिस्म का भी ख्याल छोड़ो, घूंघट का पट जो है इसके पीछे खोलो, प्रभु के दर्शन हो जाए। ले त्याग जुगत स्यो, त्याग योग जुगत सो, रंग महल में योग जुगत सो, रंग महल में पायो अनमोल रीतो पिया मिलेंगे। जो कहते बीज से निकल रहा है, आत्मा का प्रभु से मिला, इसका नाम है योग। युक्ति लेकर असल योग को हासिल करो, इससे तुझे पिया मिल जाए। योग जुगुत से रंग महल में, ये महल है जिसमें नशे से भरा हुआ है। योग जुगुत से रंग महल में वो अनमोल जो पिया तुमको मिल जाएगा। उसके पहले नशे की झपटे आने लगेंगी,
जरूर आने लगेगा। फिर वो तुम्हें पिया नशा देने वाला मिल जाएगा। कहत कबीर, कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोलरी तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोलरी तोहे पिया। कबीर साहब कहते हैं तेरे अंतर में रंग महल है, नशे का समुद्र है, वहां ठाठे मार रहा, वहां से आनंद की धुनी हो रही है, वो तुझको बुला रही है, उसकी तरफ चल जिधर वो तुझे ले जा रहा है। सब महात्मा यही कहते रहे। सब एक साहब फरमाते हैं, हरदम निरा अहद आयत बसूरे जानो जस, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह कोई जिस्म के अंदर आ रही है, क्या कहती है? क्या शब्द सबरे जी दया दरबार गाय के दिया, ऐ शब्द सबरे तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। यही तुलसी साहब ने कहा। कुदरती काबा की मेहराब है ये, इसमें तू सुन गौर से, आ रही तुझसे सदा तेरे बुलाने के लिए। ये मौलाना रूम साहब ने कहा, है दरबंद जिस्म दरमानी, निश्नवियां साउते पाक रहने, और सौ साथी जिस्म के बंधन में बना हुआ है। वो मालिक की पाक आवाज तुझको बुला रही है, तू उसे सुनता नहीं। कितना तो महात्मा जब कभी भी आए वो आपको बाहरी मुखी साधनों में नहीं लगाते, वो कहते इनसे काम लो और छोड़ो पिन को और चलो ऊपर। वो कहते ही नहीं बल्कि थोड़ा तजुर्बा भी करा देते, कैसे तुम ऊपर आ सकते। ये है संत मत कहो, ये है शिव योग, जिसकी तालीम संत महात्मा हमेशा देते रहे, देते हैं।